नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में कि लहसुन की खेती यानी लहसुन कब लगाना चाहिए, लहसुन में लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कितनी मात्रा में कौन सा खाद डालना चाहिए जिससे कि आने वाले समय हमें लहसुन की अच्छी पैदावार हो और किसी भी प्रकार की रोग हमारे लहसुन पे ना आए। किसान भाई यदि लहसुन की खेती करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में लहसुन पीला पड़ जाता है, लहसुन का कंद छोटा रहता है। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लहसुन से जुड़ी समस्त जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है खेत को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जिस प्लॉट में आप लहसुन की खेती लगाना चाह रहे हैं उसमें लगभग 1 से 2 बार गहरी जुताई करें और उसमें 2 से 3 ट्रॉली कंपोस्ट, वार्मिंग खाद या फिर देसी खाद जरूर डालें और अच्छी तरीके से फिर एक बार फिर जुताई कर दें। यदि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो आपकी खेती तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं लहसुन की बुआई का सबसे सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, अंगोती लहसुन की बात की जाए तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अंगोती लहसुन की बुआई होती है और सामान्यतः 20 सितंबर से आप 20 नवंबर तक लहसुन की बुआई करने का सबसे सही समय रहता है। किसान भाइयों, अब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपकी मिट्टी के अनुसार आपको बीज का चयन करना होगा। जिस मिट्टी में आपका जो बीज अच्छे से वृद्धि करता हो यानी कि अच्छे से पैदावार देता हो, आपके क्षेत्र के हिसाब से आपको एक उच्च बीज का चयन कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि बुआई के समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना है। यदि आप सही खादों का प्रयोग नहीं करते हो तो जो लहसुन की शुरुआती अवस्था होती है, अच्छे से लहसुन का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता। इसके कारण आने वाले समय में लहसुन का पौधा मुरझा जाता है या पीला पड़ जाता है। इसलिए आपको शुरुआती दौर पर जो बेसल डोज होता है उसको पूरी तरीके से दे देते हो तो आने वाले समय में हमें लहसुन का पौधा निरोग यानी कि उस पर किसी प्रकार का ना रोग होता है और अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो किसान भाइयों, आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए आप 80 किलो से लेकर 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप यूरिया को प्रयोग करके चल सकते हो। और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए फास्फोरस पौधों को शुरुआती अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप फास्फोरस को 50 से लेकर 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हो। यानी फास्फोरस जिससे भी उर्वरक में होता है उसका प्रयोग करना है। जैसे कि हमारे हिसाब से फास्फोरस अधिकतर डीएपी में पाया जाता है, तो आप डीएपी को प्रयोग करके चल सकते हो। और पोटास की बात की जाए तो पोटास को आप 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर से प्रयोग कर सकते हो। जिंक सल्फर भी आपको 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले लेना है। आप इन सभी 4 खादों को अच्छी तरीके से मिक्स करके खेत में छिड़काव विधि से या फिर जिस भी आप यंत्र से लहसुन लगाने के लिए घारियाँ निकलवाते हो उसके द्वारा यदि व्यवस्था हो उसमें, तो आप उसके माध्यम से भी लहसुन को खाद डाल सकते हो। किसान भाइयों, इन खादों के छिड़काव के बाद अब आता है लहसुन में पानी की देने की बात। तो किसान भाइयों, पानी को भी आप सही समय पर नहीं देते हैं तो क्या होता है, लहसुन अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं करता। जैसे कि आपको लहसुन लगाने के बाद पहला पानी आपको 5 से 6 दिन बाद देना है। यानी आपने यदि लहसुन आज लगाया है तो 4 से 5 दिन बाद आप पानी दे सकते हो, उसमें पानी दे देना है। और फिर आम तौर पर जो आप सिंचाई करते हो 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसको सिंचाई दे के अनुसार चल सकते हो। यदि मौसम दिखा रहा है आपको लगभग कि बारिश हो सकती है तो उसके हिसाब से भी आपको अंतर दे के पानी देना होगा, क्योंकि यदि आपने जब ही सिंचाई की और उसके बाद पानी वर्षा हो गई तो क्या होता है, इसके कारण ज़्यादा नमी के कारण लहसुन में फंगस आ जाती है। इसलिए किसान भाइयों, लहसुन की बुआई करते समय आपको किसी भी फंगिसाइड का प्रयोग करना है। जैसे कि बीज उपचार के लिए बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, उनमें से किसी एक प्रोडक्ट का आप उपयोग करके चल सकते हो, क्योंकि किसान भाइयों मार्केट में बहुत अधिक प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक दो फोटो लगा दे रहा हूँ, इनमें से यदि किसी आपको प्रोडक्ट पसंद है तो आप लेकर मार्केट में से उपयोग कर सकते हो। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।